चलिए अब समझते हैं पैरामीशियम क्या है। इससे पहले आपको हम अमीबा के बारे में समझा दिए कि अमीबा क्या है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और वह जो भोजन ग्रहण करता है स्वपोषी तरीका से ग्रहण करता है। खोज कौन किया था, कब किया था, क्या वो शोषण तंत्र उसमें होता है, ये सारा चीज आपको बता दिए। कैसे भोजन ग्रहण करता है, कैसे भोजन को पचाता है, आकार निश्चित नहीं होता है तो किसके कारण आकार बदलता है, ये बता दिए। अब अमीबा के तरह ही पैरामीशियम भी है। ये जीव है, ये भोजन ग्रहण करेगा, जो तरीका से ग्रहण करे पर भोजन ग्रहण करेगा। तो पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा के बारे में पिछला वीडियो में ये नहीं बताए थे, क्या एक अमीबा है और एक से अनेक अमीबा बनेगा, क्या उसमें जनन लैंगिक होता है या अलैंगिक होता है? अगर एक कोशिकीय, वैसे आप लोग सोचिए एक कोशिकीय जीव है, अगर उसमें लैंगिक जनन होगा तब तो उसमें एक लड़का एक लड़की होना है, एक मेल और एक फीमेल होना है, पुरुष स्त्री होना है, तब जाकर के लैंगिक जनन होगा। वो तो खुद ही एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा और पैरामीशियम में जो जनन की प्रक्रिया होता है वो जनन का प्रक्रिया लैंगिक नहीं होता है, वो अलैंगिक होता है। चलिए समझते हैं। पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। यह भी अमीबा की तरह प्रोटोजोआ में आता है। अब ये दिक्कत हो गया होगा कि प्रोटोजोआ क्या होता है, समझते हैं। मच्छर जो होता है उसमें प्लाज्मोडियम होता है, यानी कि मच्छर के खून में प्लाज्मोडियम होता है। क्या सभी मच्छर के खून में? नहीं। जो मच्छर फीमेल है, जो मच्छर फीमेल है उसके खून में क्या, उसके खून में क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। जो मच्छर फीमेल है उसके अंदर कौन सा चीज होता है? तो प्लाज्मोडियम होता है। जब वो किसी को काटती है, फीमेल मच्छर जब किसी को काटती है, उसका खून पीती है, तो उसके शरीर में अपना ये प्लाज्मोडियम छोड़ देती है। अब कहावत भी तो सुना होगा, खून कौन पीती है? खून पीता है कि पीती है? तो खून पीती है, औरत खून पीती है। तो मादा मच्छर जो होता है, अच्छा इस बात को दिल पे मत लेना, छोड़ो। मादा मच्छर जो होता है, अभी पढ़ना है, मादा मच्छर जो होता है वही खून पीती है, पुरुष मच्छर खून नहीं पीता है। और क्या सभी मच्छर में, ध्यान सुनो, क्या सभी मच्छर में प्लाज्मोडियम होगा? नहीं। मादा मच्छर में प्लाज्मोडियम होता है और वो मादा मच्छर एंटोफ्लीज होता है। यानी एक मच्छर में ही एक अलग प्रजाति के मच्छर होते हैं जो एंटोफ्लीज होता है। मच्छर में ही एक अलग प्रजाति के मच्छर होता है जिसे एंटोफ्लीज कहते हैं। उसके अंदर प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम नामक क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। और वही जब किसी पुरुष का किसी महिला का खून पीती है तो अपना जो प्लाज्मोडियम होता है उसके शरीर में छोड़ देती है। तो उससे जाकर के उसको बुखार लग जाता है, जिसको डेंगू कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं, ये सब जो होता है। ये सब में जब उसका खून चेक होता है, यानी वायरल टेस्ट होता है, तो वायरल टेस्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसमें ये भी बताया जाता है, डॉक्टर तो नहीं ही बताएगा, पर आप जान लीजिए कि मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होगा। जिस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होगा वो मच्छर महिला मच्छर होगी और वो मच्छर एक अलग प्रजाति की होगी जो एंटोफिलीज कहलाता है। उसी के अंदर प्लाज्मोडियम होता है और वो मच्छर प्रोटोजोआ समूह का है। किस समूह का है? प्रोटोजोआ समूह का है। प्लाज्मोडियम भी 4 प्रकार का होता है।
ज्यादातर खून के रिपोर्ट में वी वैक्स पकड़ाएगा या फेल्सिको करके पकड़ाएगा, दो वो चीज याद रखना। पूछ देंगे आपको या कोई पूछ दे या आपको जानकारी रहनी चाहिए कि ज्यादा दिन पुरुष मच्छर जिंदा रहता है कि स्त्री मच्छर। पुरुष मच्छर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है, स्त्री मच्छर ज्यादा दिन तक जिंदा रहती है, क्योंकि वो खून पीती है। क्योंकि वो क्या पीती है? खून पीती है, याद रहेगा। तो अब मच्छर जो है वो जो खून पीती है वो मादा मच्छर होती है, और वह किस समूह का है? प्रोटोजोआ समूह का है। अब हेजा नाम का एक बीमारी सुने होंगे आप, उसके अंदर जो चीज पाया जाता है, जो जीव पाया जाता है, यानी किसी को हेजा हो गया, उसके जांच में, उसके खून में, खून की रिपोर्ट में जब चेक किया जाएगा तो बीबीरियो बैक्टीरिया पाया जाएगा, प्रोटोजोआ नहीं। प्रोटोजोआ अलग होता है, बैक्टीरिया अलग होता है, वायरस अलग होता है। जैसे किसी कोरोना होता था तो उसके शरीर में क्या निकलता था? वायरस निकलता था। यानी वायरस अलग होता है, वायरस अलग होता है, बैक्टीरिया अलग होता है, बैक्टीरिया अलग होता है, और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ अलग होता है। यानी अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है। पेरामेशियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। बिबिरियो क्या है? तो वह एक बैक्टीरिया है। बिबिरियो क्या है? एक बैक्टीरिया है। पूछ देगा कि कोरोना जो बीमारी होता था उसके अंदर, ब्लड के अंदर जो जीव मिलता था, श्वसन तंत्र के द्वारा जो प्रभावित होता था उसके पूरे शरीर, तो उसमें जो जीव मिलता था वो क्या होता था? वायरस होता था। बिबिरियो जो होता है बैक्टीरिया होता है, और कोशिका क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। ओ सॉरी, कोशिका नहीं, अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। पेरामेशियम क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम किस में होता है? मच्छर में होता है। प्लाज्मोडियम किस में होता है? मच्छर में होता है। कौन सा मच्छर? स्त्री मच्छर में होता है। और स्त्री मच्छर का कौन सा प्रजाति? एंटोफ्लीज नामक प्रजाति। प्लाज्मोडियम कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। क्या इससे बीमारी होता है? बिल्कुल होता है। वायरस से भी बीमारी होता है, बैक्टीरिया से भी बीमारी होता है, प्रोटोजोआ से भी बीमारी होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी जीव होता है जो हम लोग खाते हैं, उससे हमको फायदा होता है। जैसे दही में भी छोटा जीव होता है, दही के अंदर एक कोशिकीय जीव बहुत होता है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, पर वो जो होता है वो हम लोग को फायदा पहुंचाता है। तो कुछ बैक्टीरिया हमें फायदा पहुंचाएंगे, कुछ बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाएगा। वो कोशिका वाले चैप्टर में बैक्टीरिया के बारे में, मानव रोग जब पढ़ाएंगे ना आपको, तब बताएंगे रोग कितने तरह से होता है। वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। उसमें पढ़ना होगा, हेजा पढ़ना होगा, जो कभी गाली सुने होंगे गांव में। उसमें निमोनिया पढ़ना है, टाइफाइड पढ़ना है, टीबी जिसको तपेदिक बोलते हैं, टीबी बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस, और ये भी एक प्रकार का बीमारी होता है जिसको तपेदिक भी बोलते हैं, कभी कभी क्षय रोग भी बोलते हैं। जब आप 12 क्लास का होम साइंस पढ़िएगा तब उसमें आपको क्षय रोग के नाम से जाना जाएगा। टीबी बीमारी ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बात क्या, ये बात समझ में आया? प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ एक प्रकार का प्रजाति है, इसके अंतर्गत ढेर सारे जीव आता है। तो कौन सा जीव आता है? अमीबा आता है, यस सर, अमीबा भी आता है। पिरामेशियम, यस सर, पिरामेशियम भी आता है। प्लाज्मोडियम, यस सर, प्लाज्मोडियम भी आता है। प्लाज्मोडियम कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। चलिए अब इससे आगे समझते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं, इसका आकार निश्चित होता है।
जब आकार निश्चित होता है तो ये भी बताना पड़ेगा आकार होता कैसा है। जब कहेंगे आकार निश्चित नहीं होता है तब तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि कैसा होता है। निश्चित ही नहीं होता तो होता कैसा है, कृष्ण हो जाएगा। लेकिन इसका आकार निश्चित होता है तो चप्पल के आकार का होता है। लड़की लोग के मुंह से सुनते होंगे, स्कूल में या कहीं पर भी कुछ हुआ तो बस उसी का नाम लिया जाता है। तो चप्पल के आकार का होता है। और आगे का भाग, ये आगे है ये पीछे का भाग है, तो आगे का भाग क्या होता है, पतला होता है, पीछे का भाग मोटा होता है। याद रखिएगा, आगे का भाग पतला, पीछे का भाग मोटा होता है। ये भोजन ग्रहण कर रहा है। ये जो देख रहे हैं ये भोजन का कण है। ये भोजन का क्या है, कण है। कण मतलब छोटा छोटा है, क्योंकि ये खुद एक कोशिकीय है। आप इसको आंख से देख नहीं सकते हैं। अब मन में आ गया होगा सर हम तो अभी आंखें से देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम बड़ा करके बनाए हुए हैं तब आंख से दिखाई दे रहा है। जब यही सच में यहाँ बोर्ड पे रहता तो आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देता। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता। ये क्या है, पेरामेशियम है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है ये, एक कोशिकीय जीव है। भोजन कण इसोकर ग्रहण करता है। ये क्या है, कोशिका मुख है जहां पे भोजन ले जाता है। और जहां पे भोजन को स्टोर करता है भोजन रसधानी कहलाता है। और ये जो बाहर में देख रहे हैं लाइन, जो टेढ़ा टेढ़ा करके खींचा हुआ, अंधुन खींच दीजिए चलेगा, इसी को क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं। तो पेरामेशियम के बाहर बाल के तरह जो रहता है, यही बाल को क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया, सिलिका किसे कहते हैं? पहली बात आप लोग शुरू से लास्ट तक ईमानदारी से देखिएगा। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है समझ में नहीं आएगा। अगर मन से पढ़ रहे हैं आप, अच्छा से फेयर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो बोर्ड में आपका बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात का पूरी गारंटी लेते हैं हम। लेकिन आपको मेहनत करना होगा। पहला प्लाज्मोड प्रोटोजोआ आपको हम समझा दिए। उसके बाद ये निश्चित, तो कैसा, चप्पल के आकार का होता है। किस आकार का होता है, चप्पल के आकार का होता है। आगे का भाग पतला, पीछे का भाग मोटा होता है। इसका शरीर कैसा होता है बोलिए, सिलिका से ढका होता है। ये जो शरीर होता है किससे ढका होता है, सिलिका से। कहने का अर्थ इसका जो शरीर होता है, इसका जो शरीर होता है, इसके बाहर बाल होता है, छोटा छोटा बाल की तरह होता है। और उसी से इसका शरीर क्या होता है, ढका होता है। भोजन जो ग्रहण करता है तो क्या होता है, साइटोस्टोन होता है। जहां पे भोजन ग्रहण करेगा, जिससे भोजन ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, साइटोस्टोन, कोशिका मुख होगा। अरे हम लोग भोजन ग्रहण कहाँ से करते हैं, कान से करते हैं नहीं ना, मुंह से ही करते हैं। सिलिका में होने वाले गति भोजन कण को कोशिका की ओर ले जाती है। यानी ये जब गति करता है, यही छोटा छोटा जीव को पकड़ के अंदर खींच लेता है। और ये कहाँ खींच के ले जाएगा, भोजन रसधानी के पास, जहां पे भोजन क्या होता है, स्टोर होता है, जमा होता है। अगला है इसका आकार, इसके आकार का होता है। इसका आकार चप्पल जैसा होता है। किसके जैसा होता है, चप्पल जैसा होता है। तो पूछ देंगे बोलिए चप्पल जैसा कौन सा जीव, तो पेरामेशियम। कौन सा जीव जिसका आकार फिक्स नहीं है, तो बोलना होगा सर अमीबा, इसका आकार फिक्स नहीं होता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? आज आपको हम अमीबा के बारे में बता दिए और पेरामेशियम के बारे में बता दिए। अब शुरू से एक एक करके आप फेयर करके रिवीजन करते चलिए। इसका फाइनल टेस्ट भी बहुत जल्द होने वाला है। जो ऑनलाइन कहीं पे पढ़, कुछ बच्चा ऐसा भी है जो दूसरे कोचिंग में पढ़ रहा होगा और उसको एक तरफ से फेयर कर रहा है वो ये चीज का। आप खुद रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छा से याद कीजिएगा तो फिर हो जाएगा, उससे काम चल जाएगा। जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं वहां पे ये चीज का टेस्ट होता है और फाइनल टेस्ट होने वाला है, ये बात हम बता दिए हैं सब बच्चा को। चलिए हम बोर्ड पे से हटते हैं, इसको आप लिखिए। उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे।